ये देखा गया था कि पुलिसकर्मियों की तैनाती है, लेकिन आज आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो मंदिर में प्रवेश करने से रोका जा रहा है? आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिल्ली से जुड़ी हुई एक और खबर बता देते हैं, जहां दिल्ली में ही ड्राइव चलाई जा रही है घुसपैठियों के खिलाफ। अवैध बांग्लादेशियों रोहिंग्या अगर आकर के हमारे देश में रह रहे हैं, उन सब के कागज चेक किए जा रहे हैं। उनके पेपर चेक करने के बाद अगर कोई भी ऐसा पाया जाता है जो अवैध रूप से रह रहा है, उसे डिपोर्ट भी किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए। लड़कियों को बदतमीजी बोला जाता है, लफ्जियात के मामले बढ़ते हैं, लैंड जिहाद के साथ साथ लफ्जियात भी बढ़ता है। दिल्ली में एक और जहां अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक एक घुसपैठिए को बाहर करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। दिल्ली के चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। वहीं दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में हिंदू घरों के बाहर मकान बिकाऊ के पोस्टर लगाए गए हैं। दिल्ली का एक ब्रह्मपुरी इलाका है जहां पर हर मकान में, गली नंबर 12 की बात करें तो हर मकान पे लोगों ने ये चिपका रखा है कि ये मकान बिकाऊ है। काफी बड़े और आलीशान खूबसूरत मकान बनाए हैं। न यहाँ बिजली की समस्या है, न यहाँ पानी की समस्या है। आखिर आप सोचेंगे कि आखिर क्यों इस तरह से सारे इस गली के लोग अपना मकान बेचना चाहते हैं? तो उसकी वजह है कि यहाँ पे कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ दूसरे धर्म से संबंधित लोग कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे लोगों को मानसिक परेशानी बहुत झेलनी पड़ रही है। ब्रह्मपुरी के हिंदुओं का दावा है कि पहले यहाँ एक मस्जिद थी, लेकिन अब 3 मस्जिद बन गई हैं। वहीं डेमोग्राफी में भी तेजी से बदलाव हुआ है। क्या बिजली पानी नहीं आता है या और कोई समस्या है जिसकी वजह से आप मकान बेचना चाहते हैं? नहीं आता, सब कुछ है यहाँ। सिर्फ ये है हर गली में इनकी मस्जिद मिलेगी, ठीक है। दूसरा कारण, कभी हमारा कोई त्योहार आता है तो त्योहार नहीं बनाने देते, बिल्कुल भी नहीं बनाने देते। तो निकलने नहीं देते, गली में पूरी बाइकें खड़ी कर देंगे, ऊपर से पानी डालेंगे, कूड़ा डालेंगे। निकलता थोड़ा ही है इधर से कोई भी। 12 नंबर गली से कोई नहीं निकल सकता। प्रॉब्लम तो खड़ी होती है, वहाँ पर लड़कियाँ छेड़खानी करते हैं, लड़कियों को कमेंट पास करते हैं, लड़कियाँ हम वहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं। अब 13 नंबर का तो इतना गंदा रास्ता कर दिया। हमारी कम से कम 30 साल से झांकी जाती थी हनुमान जयंती पे, वो हनुमान जयंती पे झांकियां बंद हो गई है हमारी 2020 के दंगे के बाद। अब सवाल ये कि आखिर ब्रह्मपुरी की डेमोग्राफी में बदलाव कैसे हुआ? कैसे यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवारों में बढ़ोतरी हुई या कहीं और से आकर मुस्लिम परिवार बसे? क्यों बेचना चाहती है? अभी बेचना चाहते हैं। यहाँ मस्जिद बन रही है बिल्कुल मंदिर के सामने। हम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, हमें डर लगता है कोई हमारे साथ हादसा ना हो जाए, क्योंकि लोग बाग कह कमेंट कसते हैं, कुछ ना कुछ बोलते निकलते बढ़ते कमेंट करते हैं। हाँ जी। तो आपको लगता है कि परिवार का रहना यहाँ मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में दिल्ली में जगह जगह कई अवैध बस्तियों में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में घुसपैठियों का बसेरा बढ़ा है, जिन्हें दिल्ली से आउट करने के लिए बड़े स्तर पर स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है। दिल्ली प्रशासन की टीम हर रोज अलग अलग बस्तियों में जाकर दस्तावेज चेक कर रही है और संदिग्ध मिलने पर थाने बुलाकर कड़ी पूछताछ की जा रही है। जितने भी आईडी प्रूफ इनके पास है, जैसे वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया और आधार कार्ड हो गया, उनको वेरीफाई किया जाता है। अगर जिस पे सस्पेक्ट होता है उसको भी वेरिफिकेशन के लिए जहाँ का वो बना होता है उस कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, और अगर इलीगल होता है तो एफआईआर में पेश करके फिर उनको डिपोर्ट किया जाता है। अवैध घुसपैठ कर देश में आने वाले सबसे ज्यादा बांग्लादेशी नागरिक हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की लंबी सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल से लगने वाली सीमा पर जंगल, नदी और नाले हैं, जिन्हें पार कर घुसपैठिए बस ट्रेन के जरिए दिल्ली और बाकी राज्यों में पहुंचते हैं। सीमा के दोनों ओर बॉर्डर क्रॉस करने वाले गिरोह सक्रिय रहते हैं। पहले से रह रहे घुसपैठिए नए घुसपैठियों की मदद करते हैं। बहुत साल पहले कोई प्लॉट लिया गया और रहने के लिए लिया गया, और उसमें फिर बाद में नमाज पढ़नी चालू कर दी गई, और उसके बाद फिर अभी अचानक इन्होंने 12 नंबर गली में एक प्लॉट ले लिया, और प्लॉट लेके ये लोग उसमें कुछ मस्जिद बनाने लग गए, और उस प्लॉट के सामने ही मंदिर है, शिवालय मंदिर है। तो मैं क्या जरूरत है यहाँ पे इसको बनाने की? कहीं ना कहीं वो कार्रवाई रोकेंगे और कानून के तहत उसमें सील होगा तो सील होगा, बंद होगा तो बंद होगा, जो कानून के तहत। और जांच जिनसे काम कर रही है अपना जांच हो रही है। जो चोरी छिपे बॉर्डर पार कर देश में सालों पहले आए और अब यहाँ के नागरिक बनकर भारतवासियों के हक पर अपना हक जताते हैं और परिवार बढ़ाकर देश में अपनी आबादी भी बढ़ा रहे हैं, जिससे दिल्ली ही नहीं उत्तराखंड, राजस्थान समेत पूरे देश की डेमोग्राफी में बड़ा फर्क आया है।
आंकड़ों की माने तो साल 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी 0.7% कम हुई है, वहीं 0.4% मुस्लिम आबादी बढ़ी है। बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन चुके हैं। इन पर शिकंजे से न केवल अपराध और अस्थिरता को रोकने में मदद मिलेगी, बल्कि अवैध रूप से सरकारी सुविधाओं का दुरुपयोग भी रुकेगा। यही वजह है सीक्रेट सर्विलांस और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पुलिस नई पहचान वालों पर नजर रख रही है। अवैध दस्तावेज बनाने वाले सिंडिकेट की भी पहचान की जा रही है। इसके साथ ही पुलिस गिरफ्तार घुसपैठियों के कॉल रिकॉर्ड को भी खंगाल रही है, ताकि पूरे घुसपैठ पर पूरी तरह प्रहार किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली के ब्रह्मपुरी इलाके में डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि इलाके में मस्जिद बनाने के लिए अवैध तरीके से फंडिंग हो रही है। पहुंच रहे थे, फिलहाल बैठक नहीं हो रही। जी हाँ जी यहाँ आके पता लगा बैठक कैंसिल हो गई। देखिए, ये जो बैठक थी जो यहाँ के लोगों ने रखी थी, केवल लोगों की बैठक थी यहाँ पर, जिससे यहाँ पर माहौल ख़राब ना हो, सब शांत रहें, लोग पलायन ना करें, पैनिक बना हुआ थोड़े क्षेत्र में, आराम से लोग रहें, ये विषय था। लेकिन हुआ क्या कि 3-4 दिन में थोड़ा उस वायरल ऐसा मैसेज गया कि भाई यहाँ तो बहुत ज़्यादा विवाद हो रहा है, तो राजनीतिक क्षेत्र के लोगों थोड़ा उसमें आना जाना उनका शुरू हुआ। अब राजनीतिक क्षेत्र के कोई विधायक है, कोई पार्षद है, कोई कहीं का है, कोई हिंदूवादी कट्टरवादी लोग हैं, तो उससे माहौल ख़राब होगा यहाँ पर। इसलिए 3 दिन पहले ही एसएसपी साहब से मिल करके एसएसपी साहब ने कहा बंद कैंसिल करो। डीसी से बात हुई थी, तो डीसीपी साहब और एसएसपी साहब ने इसको कैंसिल करवा दिया था। इसका मैसेज भेज दिया है, क्योंकि माहौल ख़राब ना हो क्षेत्र का, विषय ये है सारा, और कुछ नहीं है। मंदिर में बैठने से क्या माहौल ख़राब हो रहा था? वैसे मेरी तो समझ में यहाँ मंदिर में बैठ के ने से क्या माहौल ख़राब हो रहा है? ये बैठक मंदिर की थी, छोटी बड़ी बैठक नहीं थी, ये लोकल की बैठक थी। अब जो ध्यान में आ रहा है कि कोई वहाँ से दूर से रोहिणी से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब यहाँ आएंगे थोड़े दिन मतलब से। लेकिन अगर इस इलाके की बात करें, क्योंकि ये 10 नंबर गली है, ठीक आपके बगल में 12 नंबर गली है, लोगों को वहाँ पे जो हमने हिंदुओं से भी बात की वो परेशान है। उनका कहना है कि हम मजबूर हो गए हैं, जहाँ पे हमने अपने एक बचपना बिताया था वहाँ पे अब चूंकि मस्जिद का गेट खोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो पलायन करने को मजबूर हैं। इसे कैसे देख रहे हो? और इसी के सपोर्ट में जो लोग भी है वो भी पहुँच रहे हैं। और आना ही चाहिए ना जी, यही विषय है कि मस्जिद ऑलरेडी 13 नंबर में मस्जिद है, फिर 12 नंबर में मस्जिद बनाने की क्या ज़रूरत है? अगर एक मस्जिद बन रही है तो मस्जिद का मतलब होता है, जैसे ये मंदिर है, इस मंदिर में इलाके के लोग आते हैं। अब आज देखो, आज रोहिणी से लोग आने लगे तो पुलिस ने बैन लगा दिया। ऐसी मस्जिद में क्यों नहीं लगाती ऐसा बैन? भाई मस्जिद में बाहर के लोग क्यों नमाज पढ़ रहे हैं? और कठुआ से बड़ी खबर आपको बता दें, कठुआ में 3 हिंदुओं की हत्या के बाद बड़ी बैठक हो रही है। जम्मू में सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन समीक्षा बैठक में शामिल है। आईबी डायरेक्टर जम्मू कश्मीर के डीजीपी, डीजी बीएसएफ, डीजी एनआईए, डीजी एसएसबी, डीजी सीआरपीएफ, डीजी आरपीएफ मौजूद हैं। साथ ही नॉर्दर्न आर्मी कमांडर भी इस बैठक में मौजूद हैं। 3 हिंदुओं की हत्या के बाद ये बड़ी बैठक हो रही है। बता दें, पिछले कुछ दिनों में लगातार हिंदुओं को टारगेट किया गया है। बीच में ये सिलसिला रुका जरूर था, लेकिन एक बार फिर, चाहे पिछले महीने मजदूरों की हत्या का मामला हो या फिर अभी जम्मू में 3 हिंदुओं की हत्या का मामला, इसको लेकर समीक्षा बैठक हो रही है। सुरक्षा को लेकर बैठक की जा रही है। हमारे सहयोगी सिमरन